नमस्कार मित्रों, एन ऑप्शन पर एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन थर्ड, आइडेंटिफाई द न्यूमेरियल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। कुछ हमें फॉलोइंग एक्सप्रेशन दिए गए हैं। इन एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स और टर्म्स के कोफिशिएंट को फाइंड करना है। टर्म्स और टर्म्स के कोफिशिएंट को, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम एक टेबल की हेल्प से सॉल्व करेंगे। टेबल में 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में हम एक्सप्रेशन, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसे लिखेंगे। तो देखो, एक्सप्रेशन उसके बाद टर्म्स और कोफिशिएंट। ठीक है। अब देखो, पहला फर्स्ट है हमारा 5 - 3t²। ठीक है। इस एक्सप्रेशन के टर्म्स लिखेंगे। टर्म्स हैं 5 और 3t²। ठीक है। अब देखो, कोफिशिएंट क्या होते हैं? वेरिएबल के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो होता है उस वेरिएबल के लिए कोफिशिएंट। तो देखो, 5 इसके साथ तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये कोफिशिएंट नहीं होगा। अब सेकेंड टर्म देखो, -3t²। t² एक वेरिएबल है, इसके साथ -3 का मल्टीप्लाई है, तो t² का कोफिशिएंट हो जाएगा -3। तो हम लिखेंगे -3 कोफिशिएंट होगा। ठीक है। सेकेंड वाला देखो, 1 + t + t² + t⁻⁴। सबसे पहले टर्म्स है यहां पर 1 और t² और t⁻⁴। ठीक है। 1 में तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो इसमें कोफिशिएंट नहीं होगा। t एक वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ अगर किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होता तो हम 1 को मानते हैं। तो t में कोफिशिएंट हो जाएगा 1। अगेन t² के साथ कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम यहां पर भी t² का वेरिएबल, t² का कोफिशिएंट 1 को मानेंगे। एंड t⁻⁴, यहां पर भी कोफिशिएंट होगा t⁻⁴ का 1। ठीक है। थर्ड वाला देखो, x + 2xy + 3y। सबसे पहले गिवन एक्सप्रेशन में टर्म्स देखेंगे। टर्म्स हैं यहां पर x, 2xy और 3y। अब कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट कुछ मल्टीप्लाई नहीं है नंबर का, तो 1 मानेंगे। x का कोफिशिएंट है 1, 2xy का कोफिशिएंट, xy का कोफिशिएंट 2 और y का कोफिशिएंट है यहां पर 3। ठीक है। फोर्थ है 100m + 100n। टर्म्स हो जाएंगे यहां पर 100m, 100n। m का कोफिशिएंट यहां पर 100, n का कोफिशिएंट 100। ठीक है। अब फिफ्थ वाला -p² q² + 7pq। सबसे पहले एक्सप्रेशन में टर्म्स को लिखेंगे। -p² q² और 7pq। ठीक है। अब -p² q² में कोफिशिएंट क्या होगा? कुछ नहीं है, तो -1। साइन भी हम इंक्लूड करेंगे। pq में कोफिशिएंट 7। उसके बाद 6, 1.2a + 0.8b। टर्म्स को लिखेंगे
1.2 ए कॉमा 0.8 बी। ए का कोफिशिएंट 1.2, तो 1.2 को लिखा, बी का कोफिशिएंट है 0.8, तो 0.8 को लिख दिया। 6 वाला कंप्लीट हुआ। 7 एक्सप्रेशन है 3.14 आर स्क्वायर। इसमें टर्म्स क्या है, एक ही टर्म में है 3.14 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है 3.14 का, यानी कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर आ जाएगा हमारा 3.14। 8 2l प्लस बी, इसे हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई एल के साथ 2l, 2 का मल्टीप्लाई बी के साथ 2b। ठीक है, अब यहां पर एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में टर्म्स होंगे 2l और 2b। l का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट अगेन 2 एंड लास्ट वाला 9। एक्सप्रेशन 0.1y प्लस 0.01y स्क्वायर। टर्म्स क्या होंगे 0.1y कॉमा 0.01y स्क्वायर। y का कोफिशिएंट 0.1, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 0.01, तो 0.01। तो इस प्रकार से हमने फॉलोइंग एक्सप्रेशन में टर्म्स और कोफिशिएंट को शो किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है, कोई भी क्वेरी है, तो अपने डाउट और क्वेरी को कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद, हमेशा प्रसन्न रहें। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है हाईएस्ट वैल्यू इज कॉल्ड, ऑप्शन ए मिनिमम, ऑप्शन बी मैक्सिमम या ऑप्शन सी मोड। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन पर। धन्यवाद।